Hey, very good morning. This is Shivam, and today we are doing exercise 6.3, question number 5. Last question है basically 6 चैप्टर का, उसके नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे 7 चैप्टर की, जो कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड है, जो आप 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 8th में भी आपने शायद डिस्कस किया है. अब देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS. तो पहले फिगर बना लेता हूं यहां पे. इस तरह से फिगर है आपका, यहां पे 90 डिग्री है. क्वेश्चन पढ़ के फिर से बताऊंगा मैं क्या क्या दिया हुआ आपको, क्या नहीं दिया हुआ है और क्या निकालना है. लाइक दिस, हियर इज एंगल Y, पॉइंट Q R. दिस एंगल इज 65 डिग्रीज, 28 and X. This is 28 डिग्री and this is X. ठीक है. अब देखो आपको क्वेश्चन दिया गिवन है if PQ is perpendicular to PS. सबसे पहले लिख के लेते हैं साथ साथ में. गिवन PQ is perpendicular to PS. PQ लाइन PS में परपेंडिकुलर मान चेक कर लो. PQ लाइन PS में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना, बिल्कुल सही बात है. सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि और क्या गिवन आपको कि और गिवन है PQ is parallel to SR. ये PQ लाइन इस SR लाइन के पैरेलल है. SR लाइन के पैरेलल, तो ये जो QR है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट करेगी और QS जो है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट करेगी. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट है एंगल SOR. एंगल SOR चेक कर लो. SOR है, QR है, QR SQR कितना है 28 डिग्री. कितना दिया हुआ है 28 डिग्री. एंड एंगल QRT है गिवन, दिख रहा हूं बेटा कितना है 65 डिग्री. QRT 65 डिग्री. ठीक है. आपको निकालना क्या है, चेक कर लेंगे. टू प्रूफ आपको निकालना है X एंड Y. दिख रहा होगा आपको. तो देखो बेटा, प्रूफ में मैं सीधा ही चलता हूं. देखो बेटा, सिंपल फिजिक्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. अगर मैं बात करूं सीधा यहां पे कि मुझे मालूम है कि PQ लाइन जो पैरेलल है SR की. अच्छा ठीक है, पैरेलल है तो ये QR ट्रांसवर्सल लाइन कर रही है. QR इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल की तरह. अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये पूरा एंगल, ये नहीं, ये पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आपस में क्यों जाएंगे इक्वल. तो ये एंगल है कौन सा, ये एंगल PQR. तो देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा QRT जो हमें गिवन है, इज इक्वल टू एंगल QRT. रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो क्या होता है बेटा इक्वल होते हैं. अब यहां पे ध्यान दो, ये PQR एंगल है, ये 2 एंगल्स को मिला के बना हुआ है. ये 2 एंगल्स को मिला के बना हुआ. मैं बात करूं किन किन एंगल्स को मिला के बना हुआ, तो ये बना हुआ देखो चेक करो PQS. इस एंगल को बना के तो मैं लिख लूंगा PQS प्लस QSQR. इस एंगल को मिला के तब जाके ये इक्वल हुआ बेटा QRT के. QRT तो एक ही पार्ट में, ये देखो बेटा QRT 2 पार्ट्स में था. QRT 2 एंगल्स, तो पहला एंगल है PQS और दूसरा है SQT, दोनों ही कवर हो गए. तो PQS मिडिल एंगल चेक करेंगे यहां पे बेटा. तो PQS कितना है बेटा X और SQR कितना है बेटा मिडिल एंगल 28. तो 28 इज इक्वल टू QRT कितना है बेटा 65 डिग्री. तो सो सिंपल बेटा, देखो यहां से X कितना आ जाएगा 65 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज, और अगर हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा बेटा आपके पास 37 डिग्री. सो बेटा X तो आपके पास आ गया. क्लियर होगी बात. अब हम Y निकालेंगे. तो Y कैसे आएगा, अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे PQS, और ये एंगल हमारे पास आ चुका. 2 एंगल्स गिवन है, 2 एंगल्स की 90 डिग्री एंगल ये भी गिवन है. ये आ गया हमारे पास, ये 90 डिग्री गिवन था, तो ये एंगल हम एंगल से प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे. सो नाउ in triangle PQS, now in triangle PQS एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेंगे, तो सारे के सारे एंगल लिखेंगे. फर्स्ट एंगल लिखते हैं PQS, सो एंगल PQS प्लस एंगल QPS ये एंगल, और ये एंगल बचता है Y एंगल. तो Y एंगल लिख लेंगे हम
एंगल पी एस क्यू, तो मिडिल एंगल चेक करो, सारे एंगल आ गए, क्यू भी आ गया, पी भी आ गया और एस भी आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिख लेंगे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो पी क्यू एस चेक करेंगे बेटा, पी क्यू एस एक्स है, एक्स कितना है अभी हमारे पास 37, तो ये पी क्यू एस के लिए पुट कर देंगे 37 डिग्री। क्यू पी एस कितना है बेटा हमारे पास, क्यू पी एस ये 90 डिग्री का साइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और पी एस की कितना बेटा, पी एस की वाई है, तो वाई लिख लेंगे। अगर हम इनको प्लस करें तो बेटा कितना आएगा 127 डिग्रीज 1 डिग्री, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, और y आ जाएगा बेटा आपके पास 53 डिग्री। तो बेटा आपके पास y भी आ गया और आपके पास x भी आ गया आंसर। दिस इज चैप्टर नंबर 6। तो आज आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है। तो बेसिकली अगर हम देख के चले तो हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 11 और 12 हमने कर लिया है, तो हमारे 8 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर की प्रोडक्शन कर लेते हैं। 7th चैप्टर जो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 7th में आपने पढ़ा था SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। चलिए नेक्स्ट बेसिकली आपका चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, ट्रायंगल्स से स्टार्ट करते हैं बेटा, ट्रायंगल्स। ठीक है, सो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन। ट्रायंगल क्या बेटा, क्लोज फिगर फॉर्म जो कि बनती है बाय द फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 3 कटती हुई लाइन से बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज नोन एज या इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें बेटा, तो ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती है? अगर हम ट्रायंगल में बात करें ए बी सी, तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी कोमा बी सी कोमा ए सी। ठीक है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। और अगर हम बात करें एंगल्स की, तो एंगल भी कितने होते हैं बेटा 3। अगर हम यहां पे बात करें तो हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर होगी बात? और हमें बात करूं यहां पे वर्टिसेस की, कोनों की, तो कितने कोने होते हैं बेटा, वो भी 3 होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए एक वर्टिसेस है, इस वाले को तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे याद रखना, वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं जो ऊपर होता है ट्रायंगल में, और बाकी को ऐसे सभी को वर्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ए बी सी। सो बेसिकली ये तो आपके ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में ये चीजें हमारे पास होती है। अगर इक्वल ट्रायंगल है तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी वाली डिग्री होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, सो इस ट्रायंगल हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बेटा तो पहले से की वो टॉपिक है, मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से क्या मतलब है। सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझें, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि अगर देखो बेटा, अगर आपके पास 2 शेप्स होती हैं, मान लीजिए 2 सर्कल्स हैं आपके सेम रेडियस के हैं, और आपने उनके पेजेस कट किए, और एक के ऊपर अगर दूसरा आप सर्कल रखते हैं, एक के ऊपर दूसरा पेज आप रखेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो पूरी तरह से पहला जो मतलब एक सर्कल है दूसरे सर्कल को पूरी तरह से अपने पीछे छुपा ले।
तो हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन में कि ये क्या है बेटा, आपकी कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। कैसी शेप्स हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर, एक ही जैसी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ शेप में भी और देखने में भी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एक ही जैसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट शेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप। चाहे वो एक जैसे ट्राइंगल हो, दो एक जैसे स्क्वायर हो, एक जैसे सर्कल हो, तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल का मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर मैं टू ट्रायंगल्स यहां पे बना दूं, से दिस इज ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज ट्रायंगल पीक्यूआर। देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि इन विच ऑल corresponding sides and angles are equal to the other sides and angle of in which all corresponding sides and angles are equal to the other sides and angle of second triangle। ठीक है बेटा, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किनको बोलते हैं? जो दो ट्रायंगल होंगे उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उनको कहा जाता है बेटा जिनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पे अगर कॉरस्पॉन्डिंग की बात करूं तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा पी की, एक की जगह में जैसे वहां पे कौन है, पी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा बेटा एस एंगल। तो ये क्या होगा, सारे ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे इक्वल, तब हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये ट्रायंगल कैसे हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट। और साइड देखो, बीसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्यूएस, ये भी इक्वल होनी चाहिए। अगर हम बात करें AB की साइड की, तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ। अगर बात करें AC कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, तो AC कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PS। तो जहां पे अगर हम बात करें कि जहां पे हमारी AB इक्वल आए किसके, देखो PQ के, और AC इक्वल आए PS के, और BC इक्वल आए QS के, और एंगल की बात कर ले तो एंगल A इक्वल आए एंगल P के, एंगल B इक्वल आए एंगल C के, एंगल Q इक्वल आए एंगल S के, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो क्या है, सारे के सारे उसके पार्ट CPCT, ये भी आएगा। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो बेटा, ये तो मैंने बता दी कि इतने सारे पार्ट, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको प्रूफ करने के लिए टू ट्रायंगल्स आए होते हैं तो वहां पे आप सिर्फ 3 पॉइंट प्रूफ करते हैं। 3 पॉइंट मतलब आप या तो टू साइड्स प्रूफ कर दो, एक एंगल प्रूफ कर दो, या तीनों एंगल होने चाहिए, तीनों साइड में 3 केस चाहिए प्रूफ करने के लिए। अगर आपने 3 केस दिए दो ट्रायंगल में से, तो उसके वो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और बाय CPCT उसके सारे अदर पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये तो हो गया चलिए कॉन्ग्रुएंट। अब वहां पे फिर ये आता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया यूज हुआ, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला यूज हुआ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपके कितने क्राइटेरिया हैं, आपके 4 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, अगर मैं पहले क्राइटेरिया की बात करूं, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल, तो पहले की बात करो बेटा, पहला है SAF, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल। डेफिनेशन है लिखवाऊंगा, सीधे देखो ये बताऊंगा मैं, टू ट्रायंगल्स है ना आपके पास, कर चुके हम पहले भी, ये फिर से करवा रहा हूं ताकि आपको जो पुराना ज्ञान है उसको आप नए से ही कनेक्ट करके और अच्छी तरह से उसको बूस्ट कर पाए। अब देखो बेटा, SAS का मतलब कि जैसे कि ये ट्रायंगल को प्रूफ कर, मैंने इसको प्रूफ कर दिया हुआ है, और मैंने यहां से बताया कि यहाँ पे जो है आपका एक साइड इक्वल आई है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां से AB साइड जो है वो इक्वल आई है किसके, PQ के आई है। ठीक है, अभी नहीं पता कैसे आई, पर आ गई मान लो। ठीक है, BC साइड इक्वल है QR के, और एक एंगल B इक्वल है एंगल Q के।
तो मैंने कहा बेटा हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट क्या करने के लिए, टू शो द ट्राइंगल्स आर, शो द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने, तो 3 हमें मिले तो हम यहां से क्या बोलेंगे बेटा, यहां से हम बोलेंगे ट्राइंगल जो आपका एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के। अब कौन से रूल के अनुसार, तो आपने पढ़ा होगा, तो देखो बेटा पहले हो क्या रहा है, पहले एक साइड इक्वल आ रही है दोनों की, फिर बीच में एक एंगल इक्वल आ रहा है, फिर से एक साइड इक्वल है, तो साइड एंगल साइड बना ना, साइड एंगल साइड, तो ये क्या बन गया बेटा, एस एस करके लिखेंगे यहां पे बाय एस ए एस क्राइटेरियन। ये तो क्या आपकी फर्स्ट टाइप। अगर मैं बात करूं यहां पे सेकंड टाइप की, सेकंड टाइप एंगल साइड एंगल, तो उसमें एक एंगल इक्वल आएगा, फिर 2 एंगल इक्वल आएंगे, उनके बीच वाली एक साइड इक्वल आएगी, जैसे कि, और बात एस ए एस की बात हो, एस एस की बात, एस 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 की बात हो या ए एस ए की बात हो। चलिए अगर सेकंड की बात कर लेते, पहले एस 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 की बात कर लेते। इसका मतलब होता है साइड, मतलब तीनों ही साइड इक्वल आए, साइड साइड। अच्छा एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है, ठीक है, एंगल 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 नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं फिर से सिंपल से यहां पे 2 ट्रायंगल्स लूं, सीरीज जो एबीसी पीक्यूआर, और मैं बोल रहा हूं कि एबी साइड जो है वो इक्वल है पीक्यू के, और एंगल पी इक्वल है एंगल ए के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। तो बेटा देखो अगर 2 एंगल्स इक्वल आ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनके बीच वाली एक साइड इक्वल आ रही है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, यहां पे जो आपका ट्रायंगल है वो क्या है बेटा, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। और अब की बार में क्या बोलूंगा, किससे बेटा, बाय, देखो बेटा एंगल आ रहा है पहले, तो पहले क्या बना एंगल, फिर क्या आ रहा है बेटा साइड, फिर क्या आ रहा है इक्वल एंगल, मतलब 2 एंगल्स के बीच में, 2 एंगल्स के बीच में आनी चाहिए एक साइड, ठीक है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। अब थर्ड केस में बात करें बेटा, थर्ड केस, अच्छा इसको एंगल साइड एंगल कर दो, उसको एंगल साइड एंगल कर दो, मैंने ऐसे एस करवाया जैसे आपको ये एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर हम आप देखें एस 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 बचता है हमारा, जो कि मैंने बताया आपको क्या होता है साइड, इसमें तीनों ही साइड इक्वल आती है, ये तो बहुत सिंपल है। मतलब इसमें आपके पास 2 ट्रायंगल होंगे, सीरीज ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख लेना है आपने पेंसिल के साथ ही सब कुछ, ये फिगर जो मतलब ए बी साइड इसके इक्वल है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो बोलूंगा यहां से देखिए 3 रीजन मुझे मिल गए, 3 चीजें मिल गई, तीनों ही साइडें मिल जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और रूल जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, बाय एस 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 क्राइटेरियन, ठीक है। आपको इसमें पता नहीं क्यों नहीं, आपको एक क्राइटेरियन नहीं दिया हुआ, आरएचएस एंगल 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 क्राइटेरियन नहीं होता, लेकिन एंगल एंगल साइड होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, एंगल एंगल साइड नाम से ही ले रहा है एंगल एंगल साइड। देखिए बेटा क्या होगा इसमें, सीरीज से 2 ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर। देखो बेटा ए एंगल इक्वल है बी एंगल की, और ये साइड इक्वल है, यहाँ पे बी एंगल इक्वल है एंगल के, और बी एंगल इक्वल है क्यू एंगल की, और ये दो साइड इक्वल। तो देखो हो क्या रहा है बेटा, एंगल इक्वल आ रहा है पहले, फिर एक एंगल इक्वल, अब उनके बीच वाली साइड इक्वल नहीं आ रही, कोई थर्ड साइड इक्वल आ रही है, तो एंगल एंगल और फिर साइड आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रायंगल आपका एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एंगल एंगल साइड। अब फिफ्थ वन बचता है बेटा आपका आर एच एस, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब ये एक होता है ऐसा क्राइटेरिया है जहां पे जिसके केस में क्या होता है, 2 राइट एंगल्स होते हैं, क्या होता है 2 राइट एंगल, जैसे कि मान लो ये है एबीसी लाइक दिस, जिसमें बेसिकली राइट एंगल होता है, जिसमें 90 का एंगल बन रहा होगा,
ठीक है। तो पहले पहचान जो इसकी वो 90 डिग्री से हो जाती है। और क्या होगा यहाँ पे, जो टेढ़ी साइड जो हाइपोटेनस साइड होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पे आपको इक्वल नहीं लिख रही लेकिन इक्वल होती है। टेढ़ी वाली साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर एक हाइपोटेनस वाली साइड इक्वल आए और एक साइड जहां पे देखो परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और एक साइड कोई भी, चाहे ये वाली साइड हो इसके इक्वल आए, चाहे ये इसके इक्वल आए, और साथ में 90 डिग्री तो आपको मालूम है, तब आप क्या बोलेंगे यहां सीधे ही, वहां पे दो ही चीजें चाहिए होती है आपको प्रूफ करने के लिए। दो ही चीजें चाहिए होती है इस केस में, कितनी चाहिए तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है आपको प्रूफ करने के लिए। एक आ गया आपका हाइपोटेनस और एक आ गया आपका 90 डिग्री की आर में कोई भी, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साइड इसके इक्वल, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी, और एक तो 90 डिग्री के इक्वल 3 चीजें चाहिए होती है बेटा, 2 नहीं चाहिए 3 चाहिए होती है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 चीजें आती है आपकी टेढ़ी साइड और एक ये साइड, और एक तो एंगल इक्वल होते हैं पहले से ही, ठीक है। इज इक्वल टू ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल आपके बाद, अच्छा सी लिख दिया मैंने, ए बी सी डी ई, ईसीडी कर दो बाय आरएचएस। तो ये थे बेटा आपकी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया, ठीक है। और कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज हम इसकी स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, इनको ढंग से रिवाइज करिए, इन्हीं के बेस पे पूरी एक्सरसाइज आपकी आगे चलेगी, ठीक है। आपने 7th क्लास में पढ़ा है तो आपके लिए इजी रहेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।